हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को एवरीडे डायपर पहनाना सही है या नहीं। एज ए पेरेंट हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं अपने न्यूबॉर्न को लेके, क्योंकि पेरेंट्स को पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो कंसर्न की बात आती है उसमें है डायपर के बारे में। हम डायपर को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को एवरीडे वो डायपर पहनाना चाहिए या दिन में पहनाना चाहिए कि नहीं, रात में होल नाइट हमें बच्चे को डायपर में रखना चाहिए कि नहीं। हम हमेशा ये सुनते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर रिलेटिव से या फिर आसपास से कि बच्चों को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, रैशेस हो जाता है। सेकंड है कि बच्चों के स्किन डार्क हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों के लेग्स के जो शेप है वो सही नहीं होते हैं, बच्चों का स्किन ड्राई हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे बात है जो हम जब डायपर यूज़ करते हैं तब हम सुनते हैं। बहुत लोग हमें एडवाइस करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सही जानकारी रहे कि क्या सही में डायपर पहनाने से ये सब प्रॉब्लम्स होती है या फिर सिर्फ ये सब एक मिथ्स है। तो इन सब बातों में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में चलता है वो है डायपर रैश के बारे में। रैश को लेके हर पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। बहुत बच्चे को रैश होते भी है, बहुत बच्चे को रैश नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रैश सच में डायपर पहनाने से ही होता है कि इसका रीज़न कुछ और है। तो मेरे एक्सपीरियंस से रैश जो है वो डायपर पहनाने से नहीं होता है, रैश के कुछ और ही रीज़न्स है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इरिटेशन फ्रॉम यूरिन एंड स्टूल। अगर हम बच्चे को बहुत देर तक यूरिन में या फिर स्टूल में रखते हैं तो उससे बच्चे का स्किन जो है वो इरिटेट होता है और उसके कारण से रैशेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे में रैश होने का। सेकेंड रीज़न है, अगर हम बच्चे को टाइट डायपर्स या फिर क्लॉथ नैपी अगर हम पहनाते हैं तो उससे भी रैशेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि टाइट डायपर्स या टाइट नैपी से एयर फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो एरिया जो है वो पूरी तरह से मॉइस्ट रहता है और जिसके कारण से बैक्टीरिया डेवलप करते हैं एंड रैशेस होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रैशेस का। थर्ड है कि बच्चों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए बच्चों को हर तरह की चीज़ सूट नहीं करता है। हर बच्चे का स्किन अलग होता है, तो किसी को कोई प्रोडक्ट सूट किया, किसी को कोई प्रोडक्ट सूट नहीं किया। तो जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी रैशेस हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई डायपर्स हो या फिर कोई लोशन लगा रहे हो या फिर कोई जो सोप का यूज़ कर रहे हैं या डिटर्जेंट्स है जिससे हम क्लॉथ नैपी को वॉश करते हैं वो हो या फिर कोई ऑयल हो, तो ये सब चीज़ों से भी बहुत समय होता है कि रिएक्ट हो जाता है और इससे भी रैशेस हो सकते हैं। उसके बाद है कि बच्चे को जब हम कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे को हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस समय ऐसे होता है कि कुछ अगर हम नया फूड इंट्रोड्यूस किए तो उस समय बच्चे को स्टूल की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उससे भी है कि बच्चे को अगर डायरिया हो गया या फिर स्टूल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो उस समय भी स्किन इरिटेट होते हैं और उससे भी रैशेस हो सकता है। उसके बाद है कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। बच्चे का जो भी डायपर रीजन होता है जो कि कवर्ड रहता है डायपर से या फिर नैपी क्लॉथ से, उस एरिया में हमेशा मॉइस्ट रहता है। तो वो भी एक रीज़न है कि बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन डेवलप होना, जिसके कारण से भी रैशेस हो सकते हैं। उसके बाद है जब बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग में रहते हैं उस समय भी रैशेस हो सकते हैं। तो मदर जो भी खाना लेते हैं वो भी अगर बच्चे को ठीक से रिएक्ट नहीं किया, वो खाने से भी बच्चे को बहुत समय होता है कि बाउल मूवमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और उससे भी बच्चे को ये रैशेस हो सकते हैं। तो देखिए, रैशेस का बहुत सारा रीज़न है होने का। तो इसका डायपर या फिर क्लॉथ नैपी से कोई रिलेटेड नहीं है कि अगर हम डायपर पहनाएंगे तो ही रैशेस होगा, अगर हम क्लॉथ नैपी पहनाएंगे तो उससे रैशेस नहीं होगा। इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही केस में सेम है। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसा हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि रैशेस बच्चों पे ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि हमें डायपर्स या फिर क्लॉथ नैपी उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए।
अगर हम फ्रिक्वेंट चेंज करेंगे तो बच्चे का ये स्किन जो है वो मॉइस्ट नहीं रहेगा और जिसके कारण से बैक्टीरिया नहीं होगा, जिसके कारण से रैशेस नहीं होंगे। तो ये हमें ध्यान देना है कि बच्चे के डायपर को हमेशा चेंज करते रहना है। यूजुअली बच्चे का डायपर्स जो है वो 3 या 4 आवर्स में चेंज करना चाहिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपको अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा पी करते हैं, कुछ बच्चे कम पी करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करके उसके डायपर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोई कोई बच्चे का डायपर्स हमें 2 आवर्स में भी चेंज करना पड़ता है, किसी किसी का 4 आवर्स 5 आवर्स तक भी चलता है। तो ये जिस तरह से बच्चे का पी करने का फ्रिक्वेंसी है उस हिसाब से हमें डायपर को चेंज करना है। सेकंड है कि हम जब भी डायपर चेंज करें, हर डायपर के चेंज के समय हमें उस एरिया को अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर लेके और एक कॉटन का क्लॉथ लेके उस एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें उसको थोड़ा सा खुला रख देना है ताकि वो एयर ड्राई हो जाए और उसके बाद हमें फिर नए डायपर पहनाना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम डायपर चेंज करें तो पहले हम अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही फिर दूसरा डायपर पहनाएं। तो ये भी एक अच्छा हैबिट है, ये अगर हम रेगुलर करें तो बच्चे को रैश कभी भी नहीं होगा। थर्ड, हमें ये देखना है कि बच्चे को कभी भी टाइट डायपर्स हम ना पहनाएं। ऐसे तो हर जितने भी अच्छे डायपर्स आते हैं उसमें मेंशन रहता है कि कितने किलोस के बच्चे को कितना कैसा डायपर पहनाना चाहिए। तो ये कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को कभी भी टाइट डायपर्स ना पहनाएं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा टाइट डायपर्स बच्चे को पहनाएं तो उससे एयर फ्लो नहीं होगा और जिसके कारण से वो एरिया हमेशा भीगा रहेगा और उससे रैशेस डेवलप करेंगे। इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए एयर में रखें। उसका बॉटम जितना देर खुला रहेगा वो उतना अच्छा वो ड्राई रहेगा और ड्राई रहेगा तो वहाँ पर रैशेस नहीं होंगे। बच्चे की स्किन को जब भी हम क्लीन करें तो उसको स्क्रब नहीं करना है, उसको हल्के हाथों से कॉटन के कपड़ों से हल्के हाथों से सिर्फ क्लीन करना है। स्क्रबिंग से भी बहुत बार रैशेस हो सकते हैं। इसके बाद है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हर डायपर चेंज के समय कोई भी डायपर रैश क्रीम लगा के उसके बाद डायपर पहनाएं। हम पेरेंट्स हमेशा एक मिस्टेक करते हैं, जब रैश हो जाता है उसके बाद सोचते हैं कि रैश क्रीम लगाना चाहिए। रैश क्रीम रैश को ठीक करने के लिए नहीं होता है, रैश को अवॉइड करने के लिए होता है। तो इसीलिए जब भी हम डायपर चेंज करें तो हम रैश क्रीम यूज़ करें, उसके बाद हम डायपर पहनाएं। रैश क्रीम लगाने से क्या होगा कि वो एक लेयर कर देगा स्किन में, तो जो भी बच्चे यूरिन पास करेंगे तो वो यूरिन जो है डायरेक्ट स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा, तो जिसके कारण से रैश नहीं होते हैं। रैश क्रीम के जगह पे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी। मैंने भी रैश क्रीम रखा, लेकिन हम उतना रैश क्रीम यूज़ नहीं करते थे। हम कोकोनट ऑयल अब यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक लेयर तो देगा ही स्किन में, साथ में ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो इसके कारण से जो डायपर रीजन है बच्चों का वो बहुत ही कूल, बच्चे को बहुत कूल फील भी होगा और एक लेयर भी रहेगा, ऑयल का एक लेयर भी रहेगा, जिसके कारण से रैश नहीं होंगे। तो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ करके देख सकते हैं। कोकोनट ऑयल को आप हर डायपर चेंज के दौरान यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे तरह से प्रिवेंट करता है रैश को। और उसके बाद जब भी डायपर हम चेंज करें तो हाथ को अच्छे से धो लें, ताकि बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड ना करे बच्चे के और भी अदर बॉडी पार्ट्स में। ये कुछ प्रिवेंशन थे जो हम ले सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को रैश से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लॉथ नैपी के बारे में। तो बहुत कोई सोचते हैं कि अगर हम क्लॉथ नैपी यूज़ करें तो रैश नहीं होगा। तो क्लॉथ नैपी के साथ भी हमें वही सब प्रिवेंशन लेना होगा जो हमें डायपर के साथ लेना होगा। क्लॉथ नैपी भी अगर हम क्लीन ना करें, भींगा रख दें
उसको बार बार चेंज ना करें या टाइट पहना है तो उसमें भी हमें सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्लॉथ नैपी या फिर डायपर से दोनों का कोई रिलेशन नहीं है रैश से। रैश को प्रिवेंट करने का यही सब मेथड है कि हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइट डायपर्स नहीं पहनाना है, फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। तो ये सब बात जो है हमें ध्यान देना होगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो क्लॉथ नैपी मैंने भी रखा था, बट मुझे क्लॉथ नैपी में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मैं क्लॉथ नैपी यूज़ करूँ डायपर यूज़ ना करूँ। हार्डली मैंने 1-2 बार ही क्लॉथ नैपी यूज़ किया, लेकिन मुझे वो कन्वीनियंट नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने क्लॉथ नैपी यूज़ नहीं किया। और जब मैंने अपने पेडियाट्रिशियन से डायपर के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे यही सब पॉइंट्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इसी थॉट से मैंने डे 1 से अपने बेटे को डायपर में ही रखा, और टचवुड मुझे कभी भी किसी तरह का रैश का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप क्लॉथ नैपी यूज़ करते हैं या फिर डायपर यूज़ करते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको जिस चीज़ में कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, क्लॉथ नैपी यूज़ करने में आप कुछ बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्लॉथ नैपी यूज़ करते हैं तो अगर बच्चा एक बार भी पी करे तो हमें क्लॉथ नैपी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई भी एब्जॉर्बिंग पावर होता नहीं है। सेकंड है, जब हम इसको वॉश करें तो उस समय हमें बहुत ध्यान देना होता है कि वो अच्छे से धुला कि नहीं, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, फिर वो अच्छे से ड्राई हुआ कि नहीं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम ये कोई भी डिटर्जेंट या सोप यूज़ करते हैं क्लॉथ नैपी को वॉश करने के लिए, तो उससे भी बच्चे को इरिटेशन होता है और उससे भी रैशेस होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई क्लॉथ नैपी को वॉश करें, वो आप अच्छे से ध्यान दें कि वो प्रॉपरली वॉश हो, वो डिसइंफेक्ट हो, अच्छे से वो ड्राई हो, उसके बाद ही बच्चे को फिर वो रीयूज़ करें। क्लॉथ नैपी को रात में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि किसी भी कारण से अगर पेरेंट्स चेक नहीं कर पाए और बच्चा जो है वो पूरी रात गीले में ही सो गया, तो उससे बच्चे को रैश तो होगा ही, और साथ में कोल्ड कफ का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रात में यही कन्वीनियंट है कि हम डायपर यूज़ करें। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में डायपर्स अवेलेबल है जो कि सिर्फ नाइट्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हुए हैं। तो कोई भी अच्छे डायपर्स हम यूज़ कर सकते हैं रात के लिए। और रात के समय में बार बार बच्चे को चेक करने से बच्चे का नींद भी डिस्टर्ब होगा और साथ में न्यू मदर का भी होगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी न्यू मदर को भी अच्छी नींद का बहुत ज़रूरी होता है उसके पूरे हेल्थ के लिए। तो इसीलिए रात के समय में डायपर ही बेस्ट होता है। अगर आपको डायपर्स को लेके कुछ भी अगर ये कन्फ्यूज़न था कि वो पहनाना चाहिए नहीं पहनाना चाहिए, तो आप आराम से डायपर पहना सकते हैं। बट हाँ, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप क्लॉथ नैपी भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आप यही सब बातों को ध्यान रखें। इन सब बातों को ध्यान रखने से चाहे आप डायपर्स पहनाएं या क्लॉथ नैपी पहनाएं, आपको रैशेस की प्रॉब्लम कभी नहीं होंगी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि डायपर्स जब भी ले वो अच्छे ब्रांड्स के लें, कि इतने सारे ब्रांड्स रहते हैं तो हम समझ नहीं पाते कभी कि कौन सा ब्रांड्स हम लें। तो डायपर्स हमेशा अच्छे ब्रांड का ही हमें लेना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डायपर्स यूज़ करने में तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से इस बारे में एडवाइस ले सकते हैं। वो ठीक आपको वो पेडियाट्रिशियन जो है वो अच्छा रिकमेंड करेंगे कि कौन सा डायपर बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आपको डायपर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।